के इतिहास में अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे आरंभिक राष्ट्रवाद एवं विद्रोह। तो एक नंबर है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो ये है वहाबी आंदोलन, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता में मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। वहाबी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। वहाबी आंदोलन की शुरुआत एक इस्लामी पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में हुई थी। वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी थे। तो ये वहाबी आंदोलन क्या था कि जिस समय अंग्रेज़ों का राज था, तो ये भारत में क्रांति की शुरुआत जो है इसके माध्यम से भी हुआ था। एक समाज सुधार के जैसा ये आंदोलन था, जो बाद में राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ भी लड़ी हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये उमेश चंद्र बनर्जी थे। उमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। लाला लाजपत राय कांग्रेस को लॉर्ड डॉफरिन के दिमाग का उपज मानते थे। तो ये भी क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कांग्रेस को लॉर्ड डॉफरिन का दिमाग के उपज माना। माने उस समय लॉर्ड डॉफरिन जो थे भारत के वायसराय थे, तो उन्हीं के काल में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसलिए लाला लाजपत राय ने आरोप लगाया कि ये लॉर्ड डॉफरिन के दिमाग का उपज है। दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नाटक नील दर्पण किस विषय पर था? तो ये था नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर। नील विद्रोह जो हुआ था उसी पे है। ये किताब है नील दर्पण। दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नाटक नील दर्पण में बंगाल के नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा और शोषण की बारीकियों से उभारा हुआ था, जिसके विरुद्ध 1859 से 60 में नील विद्रोह हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कांग्रेस का उदय किस परिस्थिति में और कैसे हो रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 ईस्वी में कराची की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये सरदार पटेल में कराची अधिवेशन की 1930 के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 1906 की, 1908 की, 1916 की, 1917 की, 1920 की, 1921 की, कि कौन से अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जिसमें 1928 है, 1931 है, मैंने किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। इस बैठक का मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों की मांग की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार मूल अधिकार की मांग कब की गई थी? तो ये 1931 वाला ही माना जाता है। तथा गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधित्व घोषित किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को शामिल होने के लिए किस अधिवेशन में विचार किया गया था। यही पर लोगों ने गांधी जी वापस जाओ, नो गो बैक के नारा लगाया, जिसके जवाब में गांधी जी ने कहा था कि आप गांधी को मार सकते हैं पर गांधीवाद को नहीं। मैंने जिस समय इस अधिवेशन में गांधी जी जा रहे थे, उसी समय जो गांधी जी के उस समय के तत्कालीन समय में जो विरोधी थे वो इस तरीके का गांधी गो बैक का नारा लगाए थे। कब हुए? 1931 वाले कराची अधिवेशन के समय। अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट होगा। अगर भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू होंगे। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष केवल पूछे तो एनी बेसेंट, और भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू होंगे। तो ये एनी बेसेंट कब अध्यक्षता की थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू होगी, जो 1925 में बनी थी। तो 1924 में सोचिए कौन बने थे? बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी उस समय अध्यक्षता कांग्रेस के किए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सरोजनी नायडू मान सकते हैं, हालांकि यहाँ स्टार लगाया गया है।
प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन थे? एनी बेसेंट थे। यहाँ अगर नहीं है ऑप्शन में तो हम जा सकते हैं सरोजनी नायडू की तरफ। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1912 में कहाँ हुआ था? पटना में। कहीं कहीं आपको बांकीपुर देखने को मिलेगा, तो पटना में ही बांकीपुर एक जगह है। यह कांग्रेस का कौन सा 27वां अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह मधोलकर द्वारा की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो पूर्ण स्वराज कब है? 1929 में। और मौलिक अधिकार कब? 1931 में के अधिवेशन में, जिसमें पटेल किए थे। और पूर्ण स्वराज की घोषणा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी कब? 1929 में। देखिए कई एग्जामों में पूछा गया, जैसे उत्पाद विभाग के दरोगा में, द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में, जूनियर इंजीनियर वाला में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में तत्कालीन पंजाब प्रांत के लाहौर के रावी नदी के तट पर हुआ था। इसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग तथा इसे अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। 31 दिसंबर 1900 अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगे फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने की घोषणा की गई। यही कारण है कि संविधान बनकर तैयार हो जाने के बाद भी 26 जनवरी का दिन तय किया गया और 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हम लोग का सूरत विभाजन कब हुआ? तो सूरत विभाजन कब हुआ? ये क्या हुआ था कि कांग्रेस में दो धड़ा, नरम दल और गरम दल का बंटवारा हो गया था, तो वही इसी को सूरत में ये हुआ था, तो इसका सूरत विभाजन के जाना जाता था। ये 1907 में हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। 1907 में गुजरात के सूरत में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में, उदारवादी और नरम दल और उग्रवादी दल गरम दल में बढ़ चुकी थी। सूरत के पहले यह अधिवेशन नागपुर में प्रस्तावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ? तो ये बॉम्बे में हुआ था। एओ ह्यूम प्रथम महासचिव थे। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कहीं कहीं 73 देखने को मिलता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये एओ ह्यूम का पूरा नाम है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका पूरा नाम था। एओ ह्यूम का पूरा नाम था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड डफरिन था। 1885 में दिसंबर में उस समय वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन था। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्पना एवं मसौदा तैयार किया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया किया था। और अध्यक्षता कौन थे? पटेल के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा में पारित किया गया था। कब? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में पास किया गया था। और 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इसका प्रारंभ हुआ था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इसमें नहीं है कलकत्ता अधिवेशन, सरोजनी नायडू। बाकी ये सही है। बेलगाम अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी, हम लोग बताए ही थे। हरिपुर अधिवेशन 1923 सुभाष चंद्र बोस। और मेरठ अधिवेशन आचार्य कृपलानी। सरोजनी नायडू कब बनी थी? तो 1925 में। बेलगाम अधिवेशन ये सही है, ये हम लोग देख चुके हैं। मेरठ अधिवेशन जेपी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की किसकी अध्यक्षता में, जिसमें अंग्रेजों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू है